मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। हाँ, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, कल तुम जाके असलम से मिल लेना। मगर मैं क्यों जाऊंगी? क्या? नुमान ने फिर से उससे ताल्लुक जोड़ लिया जिससे नुमान की मंगनी हुई थी। और तुम अच्छी तरीके से यह भी जानती हो कि उसकी माँ और वो लड़की किस माँ से ताल्लुक रखते। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। जहाँ बाबा चाहते हैं वो मेरी शादी करवा दें। ये एक ही रात में क्या इंकलाब आ गया? कल तक तो तुमने कयामत पपा कर रखी थी। हाँ, क्या नहीं। सुन मेरी बात, वो लड़की आई अपना गिफ्ट लेने, दे दूं क्या? अच्छा चल तेरी बात करवाता हूँ। हेलो, सुन ले मेरी तू सदा। चलो ठीक है, हाँ परसों। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम? सारा कहाँ है? सारा? हाँ, वो तुम्हारे घर गई थी ना? ओह, आंटी वो मैं काफी पहले निकली थी ना घर से, तो हो सकता है सारा मेरे आने के बाद पहुंचे। अच्छा, फिर तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। वैसे उसने तुम्हें फोन भी नहीं किया? मामा ने उसे बता दिया होगा ना कि मैं सारा के घर के लिए निकली हूँ, तो इसलिए उसने मुझे फोन नहीं किया होगा। फिर तो इस लड़की ने मुझे बहुत परेशान कर रखा। आंटी आप परेशान मत हो, सारा आती होगी। आपको पता ना रास्ते में ट्रैफिक कितना होता है। अच्छा खैर, तुम बैठो, मैं कुछ भिजवाती थी। नहीं आंटी, सारा आ जाए फिर मैं उसे कॉल कर। पता नहीं कहाँ रह गई है ये। निदा की बच्ची, मैं तुम्हारे घर गई और तुम यहाँ आ गई। सारा तुम कहाँ थी? मामा वो मैं इसके घर गई, ये वहाँ पे थी ही नहीं। और तुमने जो ये गिफ्ट छुपा के रखा था ना मेरे लिए, तुम्हारी मामा ने मुझे दे दिया। मामा बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाने के लिए ले आए। अच्छा तुम बैठो, मैं भिजवाती। मरवा दिया था तुमने मुझे। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जॉब मिल गई अम्मी। हाँ, इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि ऑफर तो उन्होंने दी थी ना, मुझे तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना था, वो मैंने दे दिया। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट की और उन्होंने मुझे जॉब दे दी। बेटा कम से कम एक दिन का टाइम तो लेती, चचा जान से पूछती, नोफिल से बात करती, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता। देखो कुछ भी है, अब वो हमारे सरपरस्त हैं। अम्मी आप टेंशन क्यों लेती हैं? मैंने सबसे बात कर ली थी सुबह, इनफैक्ट उनको पूरी डिटेल्स बता दी थी और उनको कोई एतराज नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, अपनी दादी जान को भी जाके बता दो। बताती हूँ, अभी सबको बताती हूँ। सबसे पहले तो अम्मी को बताना था ना, और आपको पता है मुझे कल से ज्वाइनिंग भी करनी है। अच्छा तो फिर ठीक है, अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। अम्मी आपको पता है बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, बाहर की बहुत सारी डेडिकेशंस आती हैं जिनको मुझे ही डील करना होगा अब, इसलिए मुझे बहुत सोबर डिसेंट अच्छी सी ड्रेसिंग करनी होगी। आप मेरे साथ मार्केट चलेंगी? मुझे कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, ऐसा करो तुम पहले दादी जान को बता करो। ठीक है, मैं भी बताती हूँ। वैसे नूरी, तुम मम्मी की बातें मानने में काफी जल्दी नहीं कर रहे। सोच समझ कर फैसला करना, कहीं आगे तुम्हारे लिए मुश्किल ना हो जाए। मेरे लिए तुम्हें हासिल करने से ज्यादा मुश्किल काम कोई नहीं है, और इस मुश्किल को आसान करने के लिए मैं हर मुश्किल से गुजर सकता हूँ। मगर नूरी इतना सब कुछ कैसे करोगे? चलो प्रॉपर्टी तो तुम्हारी है, वो मेरे नाम कर दोगे, मगर इतना कैश कहाँ से लेकर आओगे? बहुत परेशान हो रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ कर लूंगा।
छोटी मोटी रकम नहीं है नोमी, इसीलिए परेशान हो रही हूँ। आजकल छोटे से छोटा अपार्टमेंट भी 30-40 लाख से कम का नहीं होता। मैंने अम्मी को 1000 बार समझाया, मुझे नोमी की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। देखा जाए तो वो कुछ गलत भी नहीं सोच रही। वहाँ है ना, तुम्हारी भलाई चाहते हैं। और हाँ, वो सही तो कह रही हैं कि मेरी शादी मेरी कज़न से हुई, तो लाज़मी बात है मेरे घर वाले मेरी कज़न का ही भला सोचेंगे और उसके आगे उनकी बीनी की एक नहीं चलेगी, इसलिए वो अपना इत्मीनान करना चाहती है। और ठीक है ना, घर तो मुझे तुम्हें ही देना, तो अगर अभी दे दूं तो क्या हर्ज है। मगर नोमी, मुझे तुम्हारे घर में रहना है, तुम्हारे साथ। तुम्हारा घर मुझे बहुत अच्छा लगता है और लॉन तो इतना खूबसूरत है। क्या हुआ, डर रहे हो? सबके सामने बीवी नहीं बनाना चाहते मुझे? पागल हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से नहीं रहती। तो ठीक है, अब मैं वहीं रहूंगी उस घर की बड़ी बहू बनकर। तुम मुझे 50 लाख का फ्लैट देना चाहते हो, मगर मैं तो करोड़ों के बंगले की मालिक बनना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे पहले बता देती ना सारा, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होती आज। मुझे मौका ही कहाँ मिला है, बस खुर्रम का फ़ोन आया कि जल्दी उससे मिलने जाओ और मैं जल्दी जल्दी में सब कुछ भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। तो इतनी भी क्या जल्दी थी? मैंने तुम्हें बताया ना नेदा, खुर्रम ने मुझे बताया कि वो बंदा सिर्फ 2 दिन के लिए कराची आया था। इनफैक्ट जब मैं वहाँ पहुँची तो वो तो जा ही चुका था, उसके दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया। पीछे ही पड़ गई ये तो। अब मैं इससे कैसे बताऊं कि मैं तो बताना ही नहीं चाहती थी, अगर बताना पड़ा मजबूरन। वैसे सारा तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था, पता नहीं कौन लोग हैं। कैसी बातें कर रही हो नेदा? खुर्रम ने मुझे अपना इत्मीनान करके ही भेजा होगा ना वहाँ पे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ओके बाय। जाती है तो जाए, मेरी बला से चिपक ही गई थी। मुझे फोन भी करना था खुर्रम को, उसे बता तो दूं। हाँ बोलो सारा। वो मैं तुम्हें बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं गिफ्ट बॉक्स ले आई हूँ। अच्छा, कैसे लगे गिफ्ट्स तुम्हें? अब तुमने भेजे हैं तो अच्छे ही होंगे, मैंने अभी देखे नहीं है। अच्छा बात सुनो, तुमने उस लड़के का नंबर मुझे क्यों नहीं भेजा? सॉरी खुर्रम, मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं आज भेज दूँगी। मौका? वैसे तो तुम्हें बहुत जल्दी थी। बस भेजती हूँ ना आज। जितनी जल्दी भेजोगी उतनी ही जल्दी तुम्हारा काम भी होगा। मगर खुर्रम मुझे इतना तो बताओ कि तुम करने क्या वाले हो? तुम्हारे लिए इतना काफी है कि सारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ज्यादा सवाल मुझे पसंद नहीं है। रिश्ता सारा का। मैंने वादा तो कर लिया है, मगर कहाँ से लाऊंगा 25 से 30 लाख रुपए? अरे वाह, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? मासूमा के पास तो ढेरों जेवरात हैं और अम्मी ने भी तो सेट दिया था उसको। उसके जेवरात तो हैं भी खालिस, कम से कम 15-20 लाख के तो होंगे जेवरात। मगर उसे मैं कैसे कहूँ? सुनो जी, कुछ चाहिए आपको?
हाँ, मेरे सर में दर्द है, चाय पिला दो। जी अच्छा। अच्छा बात सुनो, तुम्हारे जेवरात कहाँ हैं? वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि कल रात मेरे एक दोस्त के घर पे डकैती हुई है। वो डाकू सारे जेवरात ले गए साथ। तो मैं सोच रहा था अगर तुम कहो तो मैं लॉकर में रखवा देता हूँ। जैसा आपको ठीक लगे। जेवरात तुम्हारे पास है? जी। अच्छा ठीक है, सुबह दे देना। अभी मुझे चाय पिला दो। चिल्लाती हूँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि अचानक इनकलाब आया कैसे। कल तक तो तुम इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। असल में सारा को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आप तो जानते हैं आजकल की लड़कियों को खूबसूरत शौहर चाहिए, फिल्म और टीवी के हीरोज की तरह। लेकिन जिंदगी फिल्म या टीवी नहीं होती। जानती हूँ, और यही बात मैंने आज सारा को समझाई तो वो समझ गई। बच्ची है वासिफ और लाड प्यार में पली है। समझती है कि उसके माँ बाप उसकी हर जिद पूरी करेंगे, और जिद में आकर कभी कभार उल्टी सीधी हरकतें कर जाती है जिसका आप बुरा मान जाते हैं। वो हमारी इकलौती बेटी है वासिफ। शादी के बाद पढ़ाई हो जाएगी। मेरा तो अभी से सोच सोच कर दिल डूब रहा है। मैं भी उसका भला ही चाहता हूँ। उसका बाप हूँ, उसका कोई दुश्मन नहीं है। और लड़कियां तो वैसे भी पढ़ाई होती हैं, एक ना एक दिन तो रुखसत करना होता है उन्हें। और इसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। जफर भाई और उनकी बेगम जो है ना, बहुत अच्छे लोग हैं। उमर भी बहुत अच्छा है, उनका जो बेटा है। मुझे इतना यकीन है कि अगर हमारी सारा रोज आना भी चाहेगी ना तो वो रोकेंगे नहीं। अल्लाह करे ऐसे ही हो, बस हमारी बेटी खुश रहे। अरे क्यों फिक्र करती हो, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अब एक काम करते हैं, अम्मा के पास चलते हैं। अम्मा से मैंने कहा था कि नायला इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, तो मैं भी हाँ नहीं कर सकता। अब जब उनको पता चलेगा कि तुम राजी हो, खुश हो जाएंगे, है ना? अच्छा ये रहे मेरे सारे जेवरात। वो मैंने रात को तुम्हें कह तो दिया था, मगर मैंने सोचा तुमने कहीं गलत ना समझ लिया। तो इसमें गलत क्या है? लाखों के जेवरात हैं, ऐसे ही किसी को नहीं दिए जाते। मगर आप किसी नहीं है, शौहर है मेरे। आप चाहे मुझे कुछ समझे ना समझे, पर मेरे लिए आप मेरा सब कुछ है। सॉरी मासूमा, कभी कभी मैं बहुत उलझ जाता हूँ। तुम्हारे साथ होने वाले वाक़यात को जब मैं याद करता हूँ तो खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, पता नहीं क्या क्या कर जाता। प्लीज़ नुमान, आप सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। मुझे आपकी कैफियत का अंदाज़ा है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि सारे जेवरात मुझे दे दो तो मैं बिना कोई सवाल पूछे आपको दे दूंगी, क्योंकि मेरी नज़र में इन जेवरात की कोई वैल्यू नहीं है। आप नहीं जानते नुमान कि आप मेरे लिए क्या हैं। आपके बदले में तो मैं अपनी जिंदगी भी दे दूं। अच्छा एक काम करो, बड़े वाला बैग ले आओ, मैं सारे जेवरात उसमें डाल के ले जाता हूँ।
अगर मम्मा ने देख लिया तो 10 किस्म के सवाल करेंगे। अभी लाती हूँ। बेटे 1 महीने का वक्त तो बहुत कम है। महीना भर तो यूं चुटकी बजाते गुजर जाएगा। और तुम्हें तो मालूम है कि बेटियों की शादी की तो बहुत तैयारियां होती हैं, छोटे छोटे हजारों काम होते हैं। ठीक है माँ, अगर आप कहती है तो फिर मैं माँ की मोहलत और ले लूँ उनसे। हाँ बेटा, ये मुनासिब है, बिल्कुल ठीक है। अम्मा एक बात बताइए, आपको वो लोग ठीक तो लग रहे हैं ना? अरे इतनी पुरानी जान पहचान है, बरसों की शनासाई है बेटा, ठीक क्यों नहीं लगेंगे? पता नहीं अम्मा, कभी कभी दिल डरने लगता है मेरा। मुझे यूं लगता है जैसे मैं सारा के साथ ज्यादती करने जा रहा हूँ। कैसी ज्यादती? वैसी अम्मा के सारा भी शादी करना नहीं चाह रही थी, मेरे कहने पे राजी हुई। बाप हूं ना, कभी कभी खदशात घेर लेते। तुम्हारा इस तरह से सोचना नॉर्मल है बेटा, बाप हो आखिर को। लेकिन मेरी जान, बेटियों की शादी एक जुए की तरह होती है, जिसकी ना जीत का पता होता है ना हार का पता होता है। वैसे तुमने अक्सर देखा होगा कि कई दफा हम ऐसे रिश्ते करते हैं बहुत छान फटक के, बहुत मालूमात हासिल करके, और वो कामयाब नहीं होते। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि बिल्कुल नए लोगों में हम करते हैं और वहां जाके लड़की राज करती है। तो बेटा अल्लाह पे सब कुछ छोड़ो और बिस्मिल्लाह करो। ठीक कह रही है अम्मा, तकदीर का मालिक अल्लाह ही है। बस आप मेरी सारा के लिए दुआ कीजिए। अरे तुम क्यों फिक्र करते हो बेटा? दादी जान मैं जा रही हूँ। जाओ बेटे, अल्लाह ने की बात। चलो बेटा, मैं तुम्हें छोड़ दे। नहीं नहीं चाचा जान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी ऑफिस की गाड़ी आई है मुझे लेने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। दादी जान आप प्लीज दुआ कीजिएगा मेरे लिए। हाँ जाओ बेटा जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, कामयाबी तुम्हारे साथ है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लड़की। हाँ बेटा, बस अल्लाह नजर बद से बचाए। दादी जान कुछ ढूंढ रही हैं क्या? हाँ बेटा, वो गोदाम के कागजात देख रही थी। शाह साहब इसी दराज में सब कुछ रखा करते थे। वासिफ कह रहा था उसका किराया बढ़ाना है, तो मैंने कहा जरा रसीदें तो देखूं किराया कितना था उसका। अच्छा आप बैठे, मैं देख लेती हूँ। आइए बैठिए। अच्छा यही पे ना दादी? हाँ ये रही। ये देखें, ये है 4 साल पुरानी रसीद है और ये 3 साल पुरानी। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटे, जरा इसमें देखकर तो बताओ कि किराए की मद में कितनी रकम लिखी है? दादी जान इसमें लिखा है 20,000 रुपये और इस वाली में 22 और 3 साल पुरानी में 25,000 रुपये। इसका मतलब है कि 3 साल से गोदाम का किराया नहीं बढ़ा है। अच्छा तुम ये बताओ कितना बढ़ना चाहिए? 10%? दादी जान ये तो आप चाचा जान से ही मशवरा कर लें। हाँ मैं वासिफ से और नौफल दोनों से पूछूंगी। ठीक है बेटा, अब ये सब कागजात वापस रख दो। जी अच्छा। शाबाश मेरा बेटा। दादी जान ये बाबा का कार्ड आपके पास कहाँ से आया? तुम्हारे बाबा का कार्ड?
शाह साहब के कागजात में? क्या दादा जान की मुलाकात हुई थी बाबा से? नहीं बेटा, ये कैसे मुमकिन है? वो तो उससे मिलने के लिए तड़पते रहे। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तो दादा जान उनका नाम सुन के इतना चौंक गए थे, लेकिन फिर ये विजिटिंग कार्ड यहाँ कहाँ से आया? ये कार्ड तो उनकी डेथ से एक हफ्ता पहले ही उनके दोस्त ने बनवाया था। वो हमें दिखाने लाए थे। हो सकता है वो यहाँ आपसे मिलने आए हों और किसी को दे गए हों। और दादी जान, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था, वो उस दिन भी यहाँ आपसे मिलने आए थे। सुन ले मेरी तू सदा। कल तक मेरे पास 15 लाख तो आ जाएंगे और बाकी का बंदोबस्त भी कर रहा हूँ। नोमी, एक तरकीब आई है मेरे दिमाग में। कैसी तरकीब? अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे। आमीन। सेहत के साथ जिंदगी दे, माजूर करके बिस्तर पर ना डाले। वो तो अम्मी एक ध्रुव का पत्ता है, उसी का नाम ले लेके तो ब्लैकमेल कर रही हूँ, वरना वो कहाँ इतनी जल्दी ये सब कुछ करता। फिर ठीक है, तुम उसे कल बुलवा ही लो, मैं उससे बात करती हूँ। प्रॉपर्टी और कैश लेके फिर निकाह तुम कर लो उससे।